नमस्कार, मैं रविंद्र थपलू आपके समक्ष फिर एक नई आशा, एक नई उम्मीद, एक नई दिशा के साथ, एक नए व्यक्तित्व के साथ आपके सामने आया हूँ। आज मेरे बीच एक ऐसी हस्ती हमारे सामने बैठी हुई है, जिनका कि मैं नाम आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बताऊंगा कि ये मुंबई बेस्ड हैं, कश्मीरी पंडित हैं और अपने काम की वजह से इनको पहचान मिली है। इनका नाम है श्री अरविंद थपलू जी। ये वाइस प्रेसिडेंट है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड मुंबई में, वहीं पर कार्यरत हैं ये। और कितने साल हो गए उनको वहाँ काम करते हुए, क्या क्या स्ट्रगल्स इन्हें देखी हैं, कहाँ से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की इन्होंने, आज इन्हीं से जानना चाहेंगे, ताकि ये एक ऐसा प्रेरणा बने हमारी यंगर जनरेशन्स के लिए, अपने कैरियर को कैसे वो सुदृढ़ बना सकते हैं, अपने कैरियर को कैसे वो आगे बढ़ा सकते हैं। ये उनके लिए अरविंद थपलू जी से हमारी बातचीत आज की। अरविंद जी नमस्कार, मेरे इस यूट्यूब चैनल रविंद्र थपलू में आपका स्वागत है। नमस्ते भैया, नमस्ते। अरविंद जी आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और मतलब मुझे आपका आई एम नॉट श्योर कि मैं इस इतनी तारीफ के हकदार हूँ। नहीं, लेकिन मेरा आपसे सवाल पहला ये रहेगा, अरविंद जी आप कहाँ से हैं? जैसे आपने बताया, हम कश्मीर से हैं और आई वॉज बॉर्न इन श्रीनगर और चाइल्डहुड हमारा श्रीनगर में स्पेंड हुआ। हमारा चाइल्डहुड अगर आप बताएं तो बहुत ही गोल्डन था और मतलब वी हैव हैड अ वेरी ब्यूटीफुल चाइल्डहुड। वहाँ पे इतने सारे ये ज़मीन, खेल कूद, ट्रीज, द एनवायरनमेंट वाज सो प्योर। उसके बाद जो अनफॉर्चुनेट ये माइग्रेशन और वो सब अरविंद जी का आपकी फेज आया। स्कूलिंग कहाँ से हुई? हाँ, स्कूलिंग श्रीनगर में ही हुई। डीएवी स्कूल जवाहर नगर में हम पढ़ते थे। So that means you are an ex-deviant. Yes. And You are proud to be of that school? Proud to be of that school, and we still remember those teachers who have had a very big impact on our lives. And they Yes. were all our role models and our mentors, and the sort of respect we have whenever we still meet them. I mean, we greet them with charan sparsh, and we think that it's because of them that what we are today is all because of them. Those teachers. अरविंद जी आपके उसके बाद जब आपने स्कूलिंग की, 10th आपने वहीं से किया होगा, 12th आपने, उसके बाद कैसे आपने फिर फर्दर अपनी एजुकेशन कहाँ से हासिल किया आपने? ग्रेजुएशन के समय पे से ही 12th वहाँ होने के बाद फिर ये माइग्रेशन हुई। माइग्रेशन किस ईयर में आपने ये? 1990 में हम लोग माइग्रेट। तो आप वहीं पर थे जब माइग्रेशन का ये दौर हुआ, जब ये 90s का दौर हुआ, उस टाइम आप वहीं पर थे? वहीं पे थे और वी हैव ऑल सीन ऑल दिस बिफोर, लाइक फर्स्ट हैंड terrorism and it's like what impact it had, and we had to leave all of a sudden in one fine night. We had to leave that place all of a sudden and taking very few belongings with us. So आप देखिए, मैं ये एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा। आपने माइग्रेशन की, आपका कैरियर उस टाइम था, आप यंग लड़के थे उस टाइम, क्या एज थी आपकी उस टाइम? 18 ईयर्स। जब माइग्रेट हुए 18 ईयर्स, तो उसके बाद आपने बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे होंगे। क्या क्या स्ट्रगल्स देखे आप? देखिए, मोस्टली तो पढ़ाई के रिलेटेड, फिर मतलब बिल्कुल एक बड़े घर से चेंज होके जो नई जगह पे आना, वहाँ पे फिर आई मीन काइंड ऑफ जीरो से फिर वापस लाइफ स्टार्ट करना, और छोटे कमरों में और अनऑर्गेनाइज्ड वे में। फिर इट लाइक दैट लाइफ वाज अ लिटिल अनऑर्गेनाइज्ड। जो हमारी पूरी ऑर्गेनाइज्ड लाइफ थी वहाँ पे, उसे अनऑर्गेनाइज्ड वे में। लेकिन again, thanks to our teachers and our mentors like you, that we continued with our education. और फिर मैंने ग्रेजुएशन और फिर मैंने ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? कश्मीर यूनिवर्सिटी से ही कंप्लीट की, और फिर जम्मू से एमबीए किया मार्केटिंग में। तो उसके बाद
उसके देन यू बाद स्टार्टेड, देन यू एमबीए आपने जम्मू यूनिवर्सिटी से किया। क्या उस टाइम आपकी एक इंस्पायरेशन क्या थी, आपके दिल में क्या सोच थी कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, माइग्रेशन आपने कहा हुई थी, आपका कोई इतनी अनसर्टेनिटी थी लाइफ की, कैसे आपने अपने कैरियर को आगे बढ़ाया? देखिए ये एक तरह से हम बोलें कि हमारे कल्चर में इनबिल्ट है कि हम हमारा सबसे ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे है, चाहे कुछ भी हो, चाहे और बाकी सब चीज़ें ना हो, लेकिन पढ़ाई पे फोकस करना है और हमें आगे बढ़ना है। एजुकेशन हमारा मेन फोकस ऑफ पॉइंट ऑफ फोकस है, तो ये तो हमारे कल्चर में ही है, मतलब ये सारे कश्मीरी लोगों के कल्चर में है। और इसी थॉट ने हमें आगे बढ़ाया, और पढ़ाई के साथ साथ बाकी सब चीज़ें, करंट अफेयर्स, लाइक सब नॉलेज रखना, और इवन देश के बारे में सोचना, सोसाइटी के बारे में सोचना, कुछ ऐसी संस्थाओं से जुड़ना जो देशभक्ति के बारे में ज़्यादा बताते हैं। तो ये सब चलता रहा। तो उसके बाद आपने ग्रेजुएशन एमबीए किया, तो नेक्स्ट पड़ाव कहाँ रहा आपका? उसके बाद कहाँ आपने अपनी पढ़ाई के बाद तो कैरियर शुरू होता है, कैसे आपने अपना कैरियर शुरू, कहाँ पर आपने अपना कैरियर शुरू किया? The moment my exam ended, next day I was in job. I started my career with Phoenix International, जो एक शूज़ की कंपनी है, मतलब वो फुटवेयर ब्रांड था उनका। उस टाइम पे एक बहुत फेमस टफ ब्रांड, और मैडम फिनिक्स, तो इस तरह से। तो मैं हार्डकोर सेल्स में था, मतलब हमें टारगेट्स दिए जाते थे कि आपकी टेरिटरी में, सो आई वाज हैंडलिंग वन टेरिटरी लाइक द होल ऑफ J&K। अगेन luckily I was based in J&K, and if I knew this place, so I used to travel a lot, and I used to meet the retailers, the distributors, then think of ways with which our sales could improve, what all things can be done, and even picking the shoes, taking all the shoes customers, and कस्टमर की प्रॉब्लम्स हम फेस करते थे। कोई बोलते थे अरे ये जूता हमारा काम नहीं कर, इसका रिप्लेसमेंट करके दो, फिर मैं उसमें साइन करके कंपनी को वापस भेजता था सारे। सो इट वाज लाइक, एंड वी यूज्ड टू डू दीस थिंग्स विद अ सॉर्ट ऑफ प्राइड कि हम किसी कंपनी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उनकी सेल्स। So that means you learned a lot from that experience. डेफिनेटली सेल्स और मार्केटिंग जो है वो एक बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस है, स्पेशली लोगों से मिलना, और इससे आपकी पर्सनालिटी थोड़ा चेंज होती है। आप आउटबाउंड हो जाता है, आपको वो जो झिझक और जो शर्म, या जैसे हम किसी भी नए आदमी से मिलना है तो उनसे मिलके उसके मतलब यू टॉक अबाउट हिज थिंग्स, उनके इंटरेस्ट और उनके कैसा चल रहा है। तो हम इस तरह से लोगों से लाइक दिन भर में इतने सारे लोगों से मिलना, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, नई लॉन्च हो रही थी, नया एग्जीबिशन हो रहा था, तो वो सब हम लोग करते थे। इसके बाद आपने यहाँ से ये जम्मू में आपने किया, उसके बाद आपका नेक्स्ट पड़ाव क्या था जिंदगी का? नेक्स्ट फिर मैं एक और फुटवेयर कंपनी थी प्यूमा, उसमें कुछ महीने के लिए काम किया। उसके बाद मैंने एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो उनका लाइक इट वाज अ नवरत्ना पब्लिक सेक्टर कंपनी, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत अच्छे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी, पेट्रोकेमिकल्स बनाती थी। तो उसमें मतलब दैट एडवर्टाइजमेंट्स केम इन द पेपर्स, एंड मैंने अप्लाई किया, तो आई वाज सिलेक्टेड देयर। किस साल की बात है ये? 96 1996। That means you started your career, perfect in career IPCL. in IPCL. So it was a public sector, and public sector. So there is a based at Baroda. Baroda. Okay. Gujarat. It's a very nice place. That means from J&K you directly landed at Gujarat. First one for 1 year I was in Bharuch, where one of the plants is located. Yes. And after that I was in the corporate office of IPCL in Baroda. I was in the international business. Yes. So from footwear sales to backward integration to raw material which goes into footwear, like we are making PVC and LDP, HDP, and chemicals. Yes, So IPCL makes raw materials which are used in industries. Okay. Then उसमें कब तक रहे आप, उस कंपनीज में कब तक रहे आप? मैं फिर उसके बाद जब तक रिलायंस का टेक ओवर हुआ, कुछ ही सालों के बाद रिलायंस ने IPCL को टेक ओवर किया। So government did a disinvestment of IPCL, and then we became a part of Reliance. Okay. And again I shifted my career from sales and marketing and international business to IT.
So it is a checkered career. It's a checkout career from Checkered sales, from marketing, to from IT. to IT now. And I became a part of the SAP implementation team in Reliance. SAP का क्या, थोड़ा सा इसके बारे में हमारे यंगर जनरेशन को बताइए। SAP SAP. एक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का सॉफ्टवेयर है जो एक जर्मन कंपनी है जिसका नाम ही SAP है। तो वो सॉफ्टवेयर वो कंपनी प्रोवाइड करती है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में वो इम्प्लीमेंट होता है। तो उन कंपनीज के फाइनेंशियल्स, उनके HR, उनके Okay. प्रोडक्शन, उनके सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग सब उस SAP के सिस्टम के अंदर Through ही होता हो है। रहे हैं। इट इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम which takes care of everything. So Reliance is one of the biggest customers of SAP. Okay. And all these years, each and like almost all the functions of Reliance were through SAP. And what is the advantage is? The advantage is it is a real-time information available everywhere, and information is stored only once Okay. at one place and available for everyone to see. It's not like कि आप dispatch में एक तरह का स्टॉक है, वहां पे कोई दूसरा स्टॉक है। यहाँ पे सब कुछ रियल टाइम और मतलब पूरा सिस्टमैटिक रहता है और सब लोग सिस्टम में काम करते हैं। कब System आया के अंदर। रिलायंस में कब आया फिर? ये कब, कौन सा साल? ये था लगभग 2004 2005। दैट मींस 22 साल आपको रिलायंस में हो गए। 22 साल में रिलायंस में आपने किस पोस्ट पर शुरुआत की थी? सो मैं जब चेंज हुआ तो मार्केटिंग में ही था, मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। तो उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया IT, और फिर हम लोगों ने SAP इम्प्लीमेंटेशन किया बहुत जगहों पे। जो कंपनीज, छोटी छोटी कंपनीज रिलायंस टेक ओवर करते थे। पॉलिस्टर की बहुत सारी कंपनीज हैं तो उन्होंने टेक ओवर, इवन मलेशिया में रेक्रॉन। तो वहाँ जहाँ पे भी नई जगहों पे SAP इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा काम रहता है। टास्क रहता है ये। जो लेगेसी सिस्टम रहता है, लेगेसी सिस्टम से चेंज करके नए सिस्टम में आना, और एक डेट रहता है, उसको गो लाइव डेट करते हैं। उन गो लाइव के दिनों में आप सो नहीं पाओगे, मतलब इतना काम Okay. रहता है दिन रात। So there is a date which is decided, on this day we'll go live on this, go live on the new system. तो फिर वो बहुत मज़ेदार काम भी है, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और डेफिनेटली डोमेन नॉलेज जो है, जैसे हमारा बिजनेस का नॉलेज जिसको रहता है, बिजनेस तो इवन यहाँ पे भी लोग प्रेफर करते हैं कि जिनको बिजनेस का नॉलेज है, they become more better in IT because they know what is the business process. ये जो आप इस पोस्ट पर आज अभी मैं बात करने जा रहा हूँ या कर रहा हूँ बात अरविंद थपलू जी से, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है रिलायंस, वाइस प्रेसिडेंट है ये रिलायंस जियो में, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड जो है इनका, ये उसमें कार्यरत है। इन्हीं से हम बात कर रहे हैं। अरविंद जी, मुझे एक बात और बताइए, आज आप वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर हैं, क्या लगता है आपको वो दिन जब आपने कहा कि मैं शूज की सेल्स मार्केटिंग करता था, और आज एक बहुत बड़ी, जिसको मैं कहता हूं वन ऑफ द, हमारे भारत का रत्न है, वो ऐसी कंपनी है, इसमें आप वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर काम कर रहे हैं, क्या फीलिंग है आप में? देखिए, एक तो चाहे कोई भी पोजीशन हो तो, लेकिन आदमी को अपने एक चीज रहता है कि रूट से कनेक्टेड रहना चाहिए। यू शुड बी एंड यू शुड बी हम्बल। ह्यूमिलिटी इज द फर्स्ट prerequisite that you should be having, and have a leadership which is very positive, proactive. There is a new term nowadays which is called a servant leadership. Like you lead by example, and you should lead your team by example. Tell them that how things are, and do things first. Understand everything first, or try to understand everything first. Nowadays, what happens is I am learning very new things from youngsters. Okay, yes, that is the yes, So, ये आपका बहुत, you should be open to learning new things. And जैसे आपने बताया कि initial experiences आपके ऐसे हो सकते हैं कि, जैसे मैंने आपको बताया कि शूज लेके जा रहा हूँ, मैं मार्केट में जा रहा हूँ शूज लेके, इस तरह से, या नई कंपनी में जा रहे हैं तो बॉस आपको बोले जरा फोटोकॉपी लेके आओ, आप ये फोटोकॉपी लेके आओ, तो आपको वो, so there was a time for 1 month initially when I was new, I was only doing photocopying.
Okay. He was telling they were. So I was thinking, have I done my education for this, for photo? But then I realized it's a part of the job. Yes. Documentation, paperwork, everything is a part of the job. So you should Learn each and everything. think it that way and be there and never quit. Never quit. Have a lot of patience. And so these are, I think, some of the दैट मीन्स tips that- आपका एक बहुत बड़ा, देखिए, एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है हमने, नेवर क्विट। इतना प्यारा मैसेज है हमारी यंगर जनरेशन के लिए कि नेवर क्विट। अरविंद जी, आपको क्या लगता है कि हमारी आज की जो यंगर जनरेशन है, ये क्विट आपने लफ्ज़ किया, बहुत सारे यंगर जनरेशन में इस टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही है, क्या रीज़न है उसका? क्या आप क्या सोचते हैं कि उनकी एस्पिरेशंस क्या हैं, उनकी वो क्या चाहते हैं और कैसे वो इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं? देखिए, आजकल की यंग जनरेशन बहुत स्मार्ट है. They have lot of resources available on their hands. They have a lot of knowledge base. Everything is available on the internet. They are more smarter than, so as this is like computer generation. Yes. So the newer generation is always smarter than the older Yes. generation. So they are very smart. At the same time, they should have patience. They should not think of the stars on the first rate. So they will, if you aim for the stars, always aim for the stars, so you will not end up with mud either. That is the saying how it goes. आप एम हमेशा हाई रखिए, लेकिन शुरुआत आपको हमेशा छोटे काम से करनी है. आपको धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करना है. जैसा बोला जाता है कि स्टडीली यू हैव टू प्रोग्रेस एंड यू हैव टू विन, यू हैव टू रीच अ स्टेज वेयर विच विल बी गुड फॉर योर, एंड यू हैव टू सेट एन एग्जाम. जैसे मैंने फिर से बताया, आजकल तो सॉफ्टवेयर मैराथन्स, हैकाथॉन्स और ये सब होते हैं सॉफ्टवेयर के फील्ड में. जो हम जब छोटे थे तब हम इतने सारे चीजें नहीं थे. We were not exposed to, we were not exposed to hackathons. Yes, yes. Where people will be 24/7 there and they will learn new things. They will have so many mentors around. So but we used to have very selected people. And secondly, जैसा आपने भी बताया कि आजकल के जमाने में ये जो एक नया रेवोल्यूशन आया है वो है एआई का रेवोल्यूशन. एआई का रेवोल्यूशन. So ये मेरा सवाल, नेक्स्ट सवाल यही था मेरा, आपने खुद ही छेड़ दिया इसको. हाँ. So they say that there were 3 inventions or 4 inventions. One is the invention of wheel, next is next is fire. So AI is one of the latest inventions which has impacted every area, and it's going to impact. It's so impacting every area of work very fast, and it's going to impact more so in the near future. So things are becoming so automated now, and that's why maybe where earlier we used to need 5 people in the team. Yes. So maybe now only 2 people or even 1 person is able to do the work which 5 people used to do. So, but then we should not think that the jobs are becoming redundant. It's similar to how computerization happened. Yes. We used to think कि कंप्यूटर आने से जॉब चले जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ. AI के आने से भी कोई जॉब नहीं चाह रहे आपके. So you will always need a man behind the machine. So that means इसमें I will add to it. That means you will have to always sharpen your tools. Yes. To be in this field. Yes. If you will not sharpen your tools, that means you will be absoluted, you will be defunct, and then only you will face problems. You have to be a lifetime learner. Learner. Especially in IT IT field. sector, yes. You have to be a lifetime learner and keep on learning every day, every new day. Keep on studying, keep on seeing the new trends, and have an inquisitive mind. Curiosity होनी चाहिए आपको नई चीजें सीखने के लिए. और think of the best practices followed, best business practices followed by other companies, by other people around. If I'm doing things this way, the best business practices in doing the things the other way around. Yes. So that is. अरविंद जी, मेरा एक सवाल और आपसे, जिंदगी को कैसे जीते हैं आप? ये थोड़ा जिंदगी को जैसा देखिए, लाइफ कम्स, यू शुड लिव द वे इट कम्स. आपको ऐसा ये वो है ना, एक गाना है ना, मैंने यहाँ पे ही देखा, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया. और ऐसा आपको देखना चाहिए कि हम किसी नाव में सवार हैं और नाव अपने आप जा रही है. वी आर ऑब्जर्विंग थिंग्स एंड वी आर डूइंग वॉट एवर इज बेस्ट पॉसिबल फॉर अस टू डू. बट एट द सेम टाइम, एज भगवत गीता सेज कि आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता, फल आपके बस में नहीं है, लेकिन आपके बस में अपनी लाइफ लीड करना और अपने कर्म करना. अरविंद जी, एक सवाल और,
हमारा जितना भी टैलेंट है, इंडिया में जितना भी टैलेंट है यंगर जनरेशन का, क्यों हमारी कंट्री को वो छोड़ के दूसरी कंट्रीज में जा रही है? इसका रीजन क्या है? मुझे लग रहा है कि हाँ, डेफिनेटली उनको लगता है, अगेन यंगस्टर्स को लगता है कि बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं बाहर, बेटर सैलरी, बेटर पर्क्स, बेटर एवेन्यूज फॉर लर्निंग, बट एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है अब कुछ ज़्यादा द लाइन इज बिकमिंग वेरी Yes, ब्लर्ड, द लाइन yes. इज बिकमिंग वेरी थिन। जितना यहाँ पे आदमी सीख रहा है और जितने वहाँ बाहर जाके सीख रहे हैं, या जितना यहाँ पे अर्न कर रहे हैं बाहर भी इतना अर्न कर रहे हैं, एक पर्सपेक्टिव है, और इट्स लाइक एक पर्सपेक्टिव और फिर अपने आप की चॉइस है। और आजकल द वर्ल्ड हैज बिकम ए ग्लोबल विलेज, Global village, yes. so there are MNCs, there are multinational companies, the work culture, you can even say there are many foreigners which are coming to India to work. अरविंद जी, एक सवाल और, ये जो कंपनीज आजकल, आपने भी देखा होगा, आपने भी किया होगा, जब कोविड के दौरान दफ्तर नहीं जाते थे ऑफिस में लोग ने, तो वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था। वर्क फ्रॉम होम आजकल भी बहुत कंपनी से रखा हुआ है, चल रहा है। कैसा लगता है आपको वर्क फ्रॉम होम करने में? देखिए, वर्क फ्रॉम होम मुझे लग रहा है एक हाइब्रिड एटमॉस्फेयर तो होना ही चाहिए। जैसा आजकल की कंपनीज में फ्लेक्सी टाइमिंग और हाइब्रिड, वो, और आजकल तो इतने सारे टूल्स हैं, आप बहुत समय टीम्स पे ही रहते हैं, टीम्स कॉल्स पे ही रहते हैं, और आपके मतलब ऑडियो वीडियो सब चलता रहता है। इट इज लाइक you are physically present in office. So, and at the same time saving on the transportation. Yes. Time taken during transportation. And one of the जो अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सेविंग फ्यूल also. Saving fuel also. So both are having its pros and cons, but I think you should have an in between, like have a hybrid kind of an. We should encourage people to work 3 or 4 days in a week, and then 1 or 2 days in a week should be okay for them to work from home. I'm again sharing my views that we are having with us this time Shri Arvind Thapluji, who is Vice President Reliance Jio. मैं वहाँ पर वो कार्यरत हैं, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर हैं। उनसे आज हमने कुछ चीज़ें ऐसी सीखी और कुछ चीज़ें ऐसे इन्हें बताई हमारी यंगर जनरेशन को, जो कि उनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। अरविंद जी, लास्ट में दोज गोल्डन वर्ड्स यंगर जनरेशन के लिए क्या आप कहना चाहते हैं? यंगर जनरेशन को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप बहुत स्मार्ट हो। आप अगेन द every next generation is more smarter than the previous one. You have a lot of tools, lot of resources at your disposal, but use them wisely. And think of the golden parameter should be, think of something how it will lead to the nation's progress. Yes, so you should think that if I am working in my area, if I am working in my job or my space of work, it in fact indirectly is making the country's GDP better. It's leading to the nation's progress. So if you have that thinking in mind, think how my actions are going to help the country move forward, make India a developed nation, which is our vision given by our leadership. Make India a developed country by 2047. So we should aim for that. And think, so that's one parameter youngsters should remember. And again, as I told, don't quit, have patience. You don't become reach a senior position in one day, in a year or so. Promotion, the growth will happen. And youngsters should again remember that at the beginning, learning is more important than salary. For a few years, don't think about salary, think about learning. Think about the exposure. You can even join a startup or a very big company or an MNC or whatever you wish. But think of learning and think of how every day is adding to my learning. ये दो चीज़ें अरविंद जी ने हमें बताई। मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगा। देशभक्ति अंदर के आप में जगाइए और हमेशा सीखते रहिए। जिंदगी के हर पन्ने को एक नई किताब लिखिए। जो भी जिंदगी का आपको दिन मिले, उस पन्ने को उसी दिन के लिए लिखिए, उसमें नई इबारत लिखिए। आप यंगर जनरेशन से मैं यही कहूँगा। और जो भी इबारत एक किताब के, एक कॉपी के पन्ने पर आप लिखेंगे,
ये हमेशा एक दास्तान बनती रहेगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि परिंदे हमेशा ऊंचे उड़ते हैं, उनकी उड़ान बहुत ऊंची होती है, लेकिन वो शुरुआत नीचे से करते हैं। उनकी उड़ने की रफ्तार बहुत होती है, सिर्फ उसको विश्वास है, परिंदे को विश्वास है अपने पंखों पर, इसीलिए वो इतना ऊपर उड़ सकता है। आपको भी अपनी काबिलियत पर विश्वास करना पड़ेगा, जैसे अरविंद जी ने कहाँ से शुरू किया और आज उस पोजीशन पर है जिसके कि लोग ड्रीम करते हैं। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम मुझे दिया और यंगर जनरेशन के लिए इतने अच्छे टिप्स दिए। आपका आपका भी बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।